डॉक्टर आसिफ साहब, अब आते हैं कि किस जो जंग के असरात हैं सबसे ज़्यादा आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर भी इसलिए ज़्यादा है कि हम तो पहले मुआशी तौर पर इतना नीचे हैं कि आवाम को कोई सब्सिडी रिलीफ नहीं दे सक रहे। अब नया ताज़ा यह कि पेट्रोल की कीमतें, ज़ाहिर पुराना मौजू है कि जब 55 रुपये बढ़ाई गई, वो एक अलग मौजू है कि रोज़ाना हम करते रहते कि 28 दिन का मौजूद था, ये था वो था। लेकिन इस वक्त सूरत हाल यह है कि पेट्रोल की कीमत की वजह से आपने रेलवे के किराए बढ़ाए, ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ाए और एलपीजी के बढ़ाए। एलपीजी महंगी हो गई है, उसकी वजह से आप देखें तो फिर आज वज़ीर आज़म की जो हुआ है उसमें सरकारी महकमों में 35% तनख्वाहें कम, मुलाजमों की उसमें चपड़ासी भी आता है, और जो गैर सरकारी इदारे उनको भी मैसेज भी वो भी कम करें। ये कौन मशवरे देता है कि मसला तो यह कि महंगाई के तो लोग सब्सिडी का इंतजार करते हैं अपनी कौम का, यह हुकूमत जवाबदेह नहीं है। देखिए सर, बिल्कुल आपने बड़ा बर्निंग क्वेश्चन किया है। ये बिल्कुल जो बातें आपने फरमाई हैं ये ज़बान दर आम है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि हमें ये जो क्रिटिसिज्म है, अगर हम इसको ही सामने रखेंगे तो गवर्नमेंट जो है वो अवाम की जो फ्यूचर है उसको हम महफूज नहीं बना सकेंगे। देखें, अगर खुदा ना करे जिस तरीके से एक तरफ हमारी हम अप्रोक्सीमेटली प्रॉक्सी वार चल रही है हमारे खिलाफ अफगानिस्तान में, इंडिया जो है वो अफगानिस्तान उसमें बलूचिस्तान में भी और दीगर इलाकों में जो वो अभी तक वो कहता है कि हमारा ऑपरेशन संदूर जो है वो जारी है। और उसके अलावा आपके इल्म में है कि पाकिस्तान की जो नाव है, किश्ती है, इसकी इकोनॉमी की ये बिल्कुल डूब चुकी थी और बड़ी मुश्किलात से बड़ी अच्छी प्लानिंग करके इसको ऊपर आना, इसको कब किनारे पर आने डूब चुकी। मुस्लिम लीग नॉन वाले पेट्रोल नहीं डलवाते, एलपीजी नहीं खरीदते, बाहर की चीजें नहीं खरीदते। क्या हो गया आपको? ऑल द रूल्स आर मेड फॉर द पीपल। अगर ये मसले हल नहीं कर सकते तो क्यों बैठे हुए? देखिए सर, आपकी बात ये है, ये हम तमाम मसाइल जो है ये जो कड़वा घोल पी रहे हैं, इंडिया के आप हर रोज थ्रेट देते रहते हैं, इमरान खान कर गया वो देते रहते हैं, तो आप भी तो कुछ करें। हम नहीं कोई थ्रेट नहीं दे रहे ना, मैं ऐसी बात कर रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं, हम ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से अनएक्सपेक्टेडली ये जो वार शुरू हुई है और ये जो अनएक्सपेक्टेडली इसको कंटिन्यू किया जा रहा है, ये लंबे दिनों तक चलती दिखाई दे रही है। हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के बच्चों को, पाकिस्तान के अवाम को महफूज किया जा सके। और अगर खुदा ना करे डिजास्टर आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे? बच्चों को आप कैसे, बच्चों को क्या करें? 2.5 करोड़ स्कूल से बाहर है, 150 इंडस्ट्री टैक्स बंद हो चुकी है, रोजगार है कोई नहीं, तो पैसे आपने देने हैं, कौन सी काबिलियत है? ये रूमर गया 150 इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी है, कतल ऐसी कोई बात नहीं है। इंडस्ट्री कहाँ पे बंद हो जा रही है, होने जा रही है? कोई ऐसी इंडस्ट्री चैम्बर ऑफ कॉमर्स से पता करेंगे आके, आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट सर, मुझे आई नो इट, मैं भी मेंबर हूँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। मुझे सारी मालूम 151 है। नहीं सर, बिल्कुल भी कोई ऐसा यूनिट नहीं है जो बंद किया गया है, कतई तौर पे ऐसी कोई बात नहीं है। सारे इंडस्ट्री चल रही है माशाल्लाह, इंशाल्लाह ये चलते भी रहेंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी टेलीफोन करें, उसकी अपनी बंद है, क्या हो गया आपको? ये तो डाटा है। देखें इकबाल शाह साहब, ये आपके इल्म में है कि सियासी स्टेटमेंट्स और होती हैं, कुछ लोगों का ताल्लुक जो है वो अपोजिशन पार्टी से होता है और अपोजिशन पार्टी जो है वो अपने मर्जी के बयान जो है